हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मेरा नाम है रुचि। तो शाम के बज रहे हैं यहाँ पे लगभग 6 और यहाँ पे आशी को लेके मैं बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों के एग्ज़ाम के डेट जो है वो पास आ रहे हैं, वैसे वैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी टेंशन बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों की तो इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एग्ज़ाम क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे लेके इसको बैठना पड़ता है, क्योंकि अभी हस्बैंड जो है वो भी लेट आने लग गए हैं। जिस दिन वो जल्दी आते हैं तो थोड़ा सा उसको पढ़ा देते हैं, अदरवाइज़ फिर मुझे इस पे ध्यान देना रहता है। तो आशी को लेके मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और ठंड जो है वो सुबह और शाम की है, दिन में तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड दोनों ही बहुत ख़तरनाक होती है। और मेरी बच्चों की तो बहुत जल्दी लग जाती है। और आप लोग पूछते रहते हो बच्चों की तबीयत के लिए, तो बच्चे अभी ठीक है, बहुत आराम है। हल्का फुल्का जुकाम है बाबू को, अदरवाइज़ ठीक है। और इस वजह से मैं अभी भी उनको स्वेटर और सॉक्स वगैरह अच्छे से पहना के रखती हूँ, चाहे वो पहने ना पहने, लेकिन मैं पूरे दिन जो है लगी रहती हूँ इसी चीज़ में। उसके बाद ना आज क्या था कि हस्बैंड के कपड़े थे कुछ, जिन्हें मुझे मतलब प्रेस पे डालना था। और मैं ना 2 से 3 बार देख के आई, प्रेस वाले भैया को थे ही नहीं, उनकी शॉप बंद थी। तो फिर मैंने सोचा इतनी बार भाग दौड़ करने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर देती हूँ। वैसे कपड़े जो है प्रेस मैं घर पे नहीं करती हूँ, मैं बाहर से ही करवाती हूँ। जब बच्चे नहीं थे, मतलब मैं अकेले थी, तब तो मैं घर पे कर दिया करती थी, लेकिन अभी बच्चे हैं, छोटे हैं और घर की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं घर पे करूँ। और फिर बच्चे रहते हैं तो डर भी लगता है कहीं छू ना ले, कहीं कुछ कर ना ले, तो इस वजह से तो आज तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी थी ये करने। और फिर इतनी बार भाग दौड़ करनी पड़ गई ना मुझे कि मुझे फिर परेशानी हो गई। मैं तो मैंने कहा चलो मैं लगी हाथ आज कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी तो बार बार बाबू आ रही थी, तो मुझे उसे डांटना पड़ रहा था। और डांट रही थी ना तो फिर ये खिड़की में जाके छुप जा रही थी, रूठ के बैठ जाती थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं प्रेस तो कर लूँ, क्योंकि फिर डर है ना कहीं छू ले या कुछ। और मुझे खुद ना मतलब करंट लगने से बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है। तो मैं सारी चीज़ें बहुत ध्यान ध्यान से करती हूँ। और फिर ये तो छोटे हैं तो इन्हें तो क्या ही पता। तो यहाँ पे मैं प्रेस भी कर रही थी, साथ के साथ आशी को भी मैं देख रही थी, पढ़ा रही थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे दे के चली गई और वो खुद ही कर लेगी। तो अभी मैं सोचती हूँ कम से कम 1 घंटा शाम को तो उसको ज़रूर से दूँ, कि मैं साथ में बैठ के पढ़ाऊँ। उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा रहता है ना, तो जैसे रिविज़न का रहता है, तो मैं साथ में बैठ के उसको करवा देती हूँ। और फिर मैं उसको मतलब घर के काम जो है जो मैंने उसके घर पे मैं उसको पढ़ाती हूँ, वो सारी चीज़ें दे के फिर मैं लग जाती हूँ काम में। और यहाँ पे ना ढेर सारे कपड़े थे, इनमें से तो मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जो धुले हुए मुझे फ़ोल्ड करने थे, मैं कर नहीं पा रही थी टाइम की वजह से। और कुछ ऐसे रहता है ना कि मतलब सुबह जैसे बच्चे और हस्बैंड चेंज करके जाते हैं तो वो भी थे, तो यहाँ पे सारे ही मिक्स हो गए थे। अब तो मुझे अभी इन सबको अलग कर कर के फ़ोल्ड करके रखना है। अब जैकेट स्वेटर वगैरह तो ऐसा नहीं है कि डेली धुलता है, 2-3 दिन पहनते हैं, जब गंदे होते हैं तभी धुलता है। बाबू के तो मतलब धोने पड़ जाता है अगर वो गंदा कर लेती है तो। तो यहाँ पे शाम को बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने ब्रेड दे दिया है इन्हें सेक के खाने के लिए। और तब तक मैं फटाफट से सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर किचन में घुस जाओ ना तो फिर किचन से छुट्टी जो है डायरेक्ट रात को खाना वगैरह खाने के बाद, जब मतलब 10-11 बजे ही मिलती है। तो उससे पहले मैं जितने काम निपटा सकूँ सोचती हूँ कि मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पे बच्चों के काफ़ी सारे पजामे, स्वेटर वगैरह तो सारी चीज़ें मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आशी का जो रिवीजन था वो हो गया ख़त्म। तो जैसे बुक्स में होती है ना, जब ये छुट्टी पे थी तो काफ़ी सारी चीज़ें करवाई होंगी मैम ने, तो उसका वो पेंडिंग था, तो वो दे देती हूँ मैं करने के लिए, तो वो बैठ के करती रहती है। और यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर में ना जहाँ पे चेयर रखी हुई है, तो यहीं पे ये कपड़े रखे रहते हैं जो फोल्ड नहीं किए होते हैं। तो और फिर वो कॉर्नर देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सामने ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ साथ के साथ फ़ोल्ड कर दूँ, लेकिन ये डेली का है कपड़ों का, तो मतलब कितना भी मैं फ़ोल्ड कर लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन ये ढेर जो है लग ही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आलस भी मुझे इसी काम में आता है। तो सबके कपड़े मैंने रख दिए जगह पे, बच्चों के कपड़े मैं इस वाले बैग में रखती हूँ। और यहाँ पे बाबू मेरी हेल्प करा रही थी रखने में, तो सारे कपड़े वगैरह रख दिए हैं। और मुझे लग रहा है ना ये वाले जो बैग है मुझे मतलब थोड़े से और मंगवा लेने चाहिए, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा है ना, बच्चों के लिए 2 रखे हैं फिर भी मतलब मुझे बाहर रखने पड़ जाते हैं। और यहाँ पे पर्दे जो है, पर्दे के ऊपर मैं ब्लैंकेट लगाती हूँ, क्योंकि रात को अभी भी थोड़ी सी ठंड तो लगती है, और बच्चों की वजह से लगा देती हूँ मैं। तो बाबू ने यहाँ पे ख़राब कर दिया था, शाम को मैंने ठीक किया था, तो वापस से मैंने ठीक कर दिया है। और मैं आ गई अब यहाँ पे डिनर की तैयारी करने के लिए। तो हस्बैंड से मैंने आज पूछा था कि क्या बना दूँ डिनर में। तो वैसे तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि कुछ भी बना लो, और मुझे लगता है सारे हस्बैंड ऐसे ही बोलते हैं, अगर कुछ पूछो तो कभी कभार ही बोलते हैं ये बना दो या वो बना दो। तो आज उन्होंने बोला
दाल चावल और सब्ज़ी खानी है। तो मतलब मैं ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ, मुझे सूखी वाली सब्ज़ी खाने में भी पसंद है और मतलब मुझे लगता है कि मेरे से ना सूखी वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने कहा आज बोला है तो बनाना तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे दाल जो है मैंने रख दी उबलने के लिए, तब तक फटाफट से मैं सब्जियाँ जो है काट के रख लेती हूँ। और जैसे मैं अभी प्याज लहसुन वगैरह छीलूँगी ना सब्ज़ी के लिए, तो साथ के साथ मैं सुबह के लिए भी छील के रख लेती हूँ, ताकि अगली मतलब ऐसे ना हो कि अलग अलग करना पड़े। और कोई भी काम आप एक साथ करते हो ना तो हो जाता है। तो यहाँ पे गोभी को मैंने नमक और हल्दी डाल के फ्राई कर लिया है और अब करते हैं सब्ज़ी की तैयारी। तो तेज़पत्ता और जीरे का मैंने लगाया है तड़का, और उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च जो है इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लेती हूँ। वैसे नॉर्मली जैसे सब सब्जियाँ बनाते हैं वैसे ही बनाऊँगी, कुछ स्पेशल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे प्याज जो है इसे भी अच्छे से गुलाबी होने तक भून लेती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं मसाले। तो मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ टमाटर तो सारे मसाले जब भुन जाते हैं तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ आलू, और इन सबको ढक के छोड़ देते हैं जब तक कि ये मसाले जो है गल नहीं जाए। तो यहाँ पे ना मटर लेके आए थे हस्बैंड। वैसे तो सब्ज़ी हम लोग संडे संडे ही लाते हैं, लेकिन बीच में जैसे कुछ बनाना हो या कोई सब्ज़ी ख़त्म हो जाए तो ये लेके आ जाते हैं। तो ये मटर लेके आए थे और अभी कुछ दिनों से ये बोल रहे हैं कि इनको मटर के पराठे खाने हैं, लेकिन मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं ना छील के रख देती हूँ। छिले रहते हैं ना मटर, तो मतलब बनाने में इतना आलस नहीं आता है। अगर हम ये सोचेंगे ना कि जब मैं मतलब बनाने हो तभी बैठ के छीले, तो फिर होता नहीं। और अभी क्या है ना, बच्चे भी अपना पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, और अभी मेरे पास खाली टाइम था तो मैंने सोचा मैं मटर छील के रख देती हूँ और किचन में बैठ के छील रही हूँ। क्योंकि फिर रूम में जाके छीलूँगी ना तो बच्चे फिर क्या है कि मतलब आधे से ज़्यादा तो खा जाते हैं और बाकी फैला देते हैं, तो मटर बचते ही नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बैठ के छील रही थी ताकि बच्चों को पता न चले। तो यहाँ पे ग्रेवी दे दी है मैंने, डाल दी है मैंने सब्जी में। और आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल, तो मैंने फ्राई नहीं किया था, बस ऊपर से ही मैंने छौंका लगा दिया था। तो यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन चुकी है और दाल भी बन गई है, साथ में चावल भी मैंने बना के कर लिया है रेडी। अंदर तो आने दो। ये प्रसाद है भगवान के लिए बेटा, ये भगवान के लिए क्यों है पापा? पूजा करेंगे ना तो खाएंगे सब लोग। अच्छा पापा, इधर दादी है गोभी से काला काला क्यों आता है पता नहीं। ये क्या है? हंसी हटना। मेरा किसका है ये? मेरा हाँ क्यूट क्यूट, ये तो छोटा की शक्ल बनी हुई है। तो टेंशन नहीं करिए, तो बड़का क्लास में जब तो बड़ा वाला लंच बॉक्स आशी के पास तो कितना सारा है ना, अभी तो उसके पास एक ही आया ना बेटा। स्कूल जाती तो ठीक है, ठीक है। काम नहीं होगा कैसे? नहीं होगी मम्मा, खोल दो। ये क्या है? ये तो नहीं खुल रहा। तो जैसे ही पापा आते हैं वैसे ही मेरी शिकायत शुरू हो जाती है, मम्मा ने आज डांटा, मम्मा ने आज मारा, ये वो सारी चीज़ें। और क्या है कि बाबू के एडमिशन के लिए हम लोग बात करके आए थे अभी कुछ दिन पहले ही कि स्कूल इसको भेजेंगे पीजी के लिए, लेकिन क्या है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग भेज नहीं पाए थे। तो हमने सोचा अभी बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी वाले दिन से इसको भेजना स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रही थी मेरे पास बैग नहीं है, बॉटल लिए मैं नहीं जाऊँगी। तो आज फिर हस्बैंड जो है ढूंढ के लेके आए थे। सही सही नहीं खोल लूं? अच्छा एक ही चैन दो है, एक ही है दो। अच्छा नहीं ठीक है ये वाला। अब स्कूल जाओगी छोटा? हाँ। अब जाओगी ना कल से स्कूल? हाँ, मेरा है। अब तो सब आ गया आपके पास। ये वाला खोलो, आगे वाला। थैंक यू पापा। ये जो बना दिखा है पापा, ये बना दिखा है। तो यहाँ पे ये बाबू के लिए सारी चीज़ें लेके आए थे, लंच बॉक्स, बैग और पेंसिल बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें लेके आए थे। और आशी का थोड़ा सा जो है ना मूड, मतलब वो कुछ बोल तो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी होता है ना, नई चीज़ आई है तो उसको थोड़ा सा लग रहा था। उसके लिए अभी इसलिए नहीं लेके आया ना क्योंकि फिर अभी इसके पेपर होंगे, ये नेक्स्ट जब क्लास में जाएगी ना यूकेजी, तो हम सारी चीज़ें न्यू लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा सा उसका चेहरा जो है वो उतर गया था। और ये ना पेंसिल बॉक्स लेके आए बाबू के लिए,
और ये पेंसिल बॉक्स ना जैसे मतलब आशी की यूज़ की, इसकी यूज़ की तो है भी नहीं अभी, और इन्होंने दिखा दिया था तो अब तो ये देगी नहीं आशी को। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि आपने दिखाना नहीं चाहिए था, आशी को दे देते। तो यहाँ पे मैं बोल रहे थे कि दे दो दीदी को, लेकिन फिर ये हो जाता है ना बच्चों का, नहीं मेरे लिए आया है तो मुझे ही चाहिए, जबकि अभी उसको कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है रहने दो, थोड़े दिन वो यूज़ करेगी, उसके बाद देखते हैं। और इतनी ज़्यादा खुश थी ये हर सारी चीज़ें देख के कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। होता है ना पहली बार सारी चीज़ें आई हैं। अच्छा लंच बॉक्स। सब्जी ले जाएगी और इसमें रोटी। ठीक है छोटा। हाँ तो बंद तो कर दो। अब बंद करके सब बैग में रख दो। ये तो 2 चम्मच तो अंदर रखना है। टूट जाएगा, रह दियो बेटा, कहीं के काल के बाद रह दियो। यही बहाना स्कूल तो जाता है, आपके लिए भी आ जाएगा। इसमें रख दो, बंद कर दो। जल्दी रखो, खुद से रखो, जल्दी रखो। ऊपर तो ऐंठल और चलाओ। ये बढ़िया है, टेडी वेडी ने निकाल पेते नहीं तो सबटा उखाड़ के धो देता। अले अरे वाह, अले पापा के पास ही तो आओ। अभी खुश पूछो तो दो पापा को। अरे उतार भी दिया। थैंक यू पापा। ओह माय गॉड। वेलकम पापा। मेरा बेटा कल से जाएगी स्कूल। वेलकम पापा। वेलकम पापा। ओके मेरा बेटा। आशीष, ये देखो छोटा के लिए वाह टिनी अब बुक। छोटा, इसमें आप पढ़ोगे। अरे वाह, ये क्या है छोटा? आशी को पढ़ो, आके वो भी है ना। छोटा इधर आओ, पहले दिखाओ, दीदी इधर आओ। पढ़ाएगी आपको, दीदी से पढ़ो, दीदी पढ़ाएगी आपको, पढ़ा भी। वाह ये सबसे अच्छी चीज। तुम सी का बोलो, वो बोलेगी। डोर। डोर। एलिफेंट। एफ आप मत बोलो, सिर्फ एफ बोलो, वो आगे बोलेगी। ठीक है, देखते उसको आता है यानी। एफ के बाद जी जी जी। जी। छोटा जी गा ग्रेप्स। अच्छा हॉर्स। हाँ हाँ, देखो इधर देखो, और क्या है ये देखो, ये क्या है? आई आई का जोकर। अभी खुश खुश। थैंक यू पापा। के का पतंग। काइट। लेमन। तुम्हारे लिए भी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।